हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिर्जापुर क्लासेस पर, जहां आपको सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता बल्कि आपको समझ को विकसित किया जाता है। जब भी पढ़ने बैठें, एकांत में फ़ोन लेकर साथ में कॉपी और आपका नोट्स कहने का मतलब नोट्स आपका आपके साथ होना चाहिए। आप साथ-साथ में लिखते चलेंगे और साथ-साथ में अपना नोट्स पूरा बनाते चलेंगे। देखिए, हम नोट्स इसलिए बनाने के लिए हमेशा कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा के समय कभी भी आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप वापस से दोबारा हमारा वीडियो देखें। तो आपके पास आपका नोट्स होगा, आपका अपनी हैंडराइटिंग में लिखा गया नोट्स होगा, जिससे आप जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बेहतर रिज़ल्ट ला सकते हैं। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं विषय साइंस कक्षा 10 की। हमने इसके 10 का जो विज्ञान विषय है, ये 3 भागों में बँटा हुआ है। सबसे पहला भाग आपका जो है, वो है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, जिसको आप कहते हैं केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों? फिर है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, जीव विज्ञान। फिर हमारे पास है भौतिक विज्ञान, जिसको आप फिजिक्स कहते हैं। ठीक है? भौतिक विज्ञान। दोस्तों, इसको हम शुरू करेंगे। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, देखिए, रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर, फिर उसके बाद रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर, फिर हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान का पहला चैप्टर, फिर हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर, फिर हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर और भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर। फिर वापस आ जाएँगे रसायन विज्ञान में। कहने का मतलब है, हम 2-2 चैप्टर सबको कवर करेंगे, उसके बाद फिर तीसरा इसका, फिर चौथा, यानी इसको पूरा खत्म करते हुए चलेंगे, फिर इसको खत्म करेंगे, फिर इसको खत्म करके चलेंगे। ऐसा हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे एग्ज़ाम जो अर्धवार्षिक एग्ज़ाम होते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग इसी को खत्म करने के चक्कर में अर्धवार्षिक एग्जाम आ जाए और पता लगे ये पढ़ पाए, ये कुछ पढ़ पाए और ये तो पढ़ ही नहीं पाए। तो हम लोग इसको पूरा का पूरा पढ़ेंगे ऐसे करके और उसका फिर इकट्ठा सबको कर लेंगे। आपका कोर्स बहुत जल्द कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है दोस्तों? बस आप भरोसा बनाए रखिए और शुरू कीजिए। चलिए देखिए, हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। देखिएगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान क्या होता है, यानी अब विज्ञान क्या होता है। तो आप जानते हैं कि विज्ञान जो है, आप जान रहे हैं, साइंस यानी साइंटिया शब्द से आया हुआ है, ठीक है? जिसका अर्थ होता है जानना, जिसका अर्थ सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों? सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध विज्ञान को विज्ञान कहते हैं। 3 भागों में बँटा हुआ है। हमारा पहला भाग है क्या? हम जानते हैं कि विज्ञान हमारा 3 भागों में बँटा है, वो आप जान रहे हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है? तो सबसे पहले हम रसायन विज्ञान की बात करते हैं। किसकी? रसायन विज्ञान। हम लोग सिर्फ इसी की परिभाषा आज लिखते हैं, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना सबसे पहले यहीं से है, रसायन विज्ञान से। इसे आप केमिस्ट्री कहते हैं। तो रसायन विज्ञान क्या है देखिएगा, किसी भी पदार्थ के संगठन, यानी किसी भी पदार्थ, यानी जो भी हमारा पदार्थ होगा, किसी न किसी अणु से मिलकर बना होगा, किसी न किसी कण से मिलकर बना होगा। तो यानी हम कह सकते हैं रसायन विज्ञान जो है, कि किसी भी पदार्थ के संगठन, उसके गुण, उसके गुणधर्म, उसके बनावट के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे भाई हम लोग? हम लोग लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के पदार्थ के संघटक, ठीक है दोस्तों, ये हमारा रसायन विज्ञान है। क्या बताएंगे आप? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुण,
नहीं तो रासायनिक गुण ज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संघटक या कह सकते हैं पदार्थ के कणों के संघटक, पदार्थ के संघटक, उसके गुण यानी भौतिक गुण, यहाँ आप लिख सकते हैं भौतिक गुण, भौतिक व रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, साथ में लिखते चलिएगा। फिर हम लोग समझेंगे रसायन विज्ञान हमारा देखिए कितने भागों में बटा हुआ है। तो रसायन विज्ञान भी 3 भागों में बटा हुआ है। भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। दूसरा पोर्शन हम कह सकते हैं कार्बनिक रसायन या अकार्बनिक, अकार्बनिक रसायन। तीसरा है हमारा कार्बनिक रसायन। देखिएगा दोस्तों, हम लोगों ने समझा पहले विज्ञान क्या है, फिर हमने पढ़ा विज्ञान के कितने भाग होते हैं, फिर हम पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान को हमने अभी समझा। रसायन विज्ञान देखिए हमारा 3 भागों में बटा हुआ है। एक हमारा भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। देखिएगा भौतिक रसायन क्या होता है, हम कहेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक गुणों या भौतिक उसके भौतिक अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं क्या, भौतिक रसायन। यानी आप लिख सकते हैं विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत देखिएगा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे अकार्बनिक रसायन। देखिएगा अकार्बनिक रसायन क्या होता है, हम कहेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे अब अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर, या आप कह सकते हैं कार्बन को छोड़कर, जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर छोड़कर सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है, या से बने सभी तत्वों से बने सभी तत्वों से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर हमारे पास आता है कार्बनिक रसायन। हम कहेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन व कार्बन व हाइड्रोजन का अध्ययन किया जाता है, या कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे विज्ञान को लेकर है। अब हम समझते हैं अपने
उस पे चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, हम लोग जब भी केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, हमें सबसे पहले केमिस्ट्री के कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप सभी क्लास 9th से पढ़कर आए हैं और आप सभी को पता है, आप 30 तत्वों को कम से कम आपको याद कराया गया होगा। आपको पता है अभी तक ब्रह्मांड में या इस दुनिया में 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, जिसमें आपको कम से कम 30 देखिए याद होना चाहिए दोस्तों। 30 आपको याद होना चाहिए और उन 30 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको करने आना चाहिए। तो सबसे पहले हम उन 30 का नाम लिखते हैं, या आप बुक से 30 को देख लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा कि लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम 30 का नाम नहीं लिख रहे हैं। हम डायरेक्ट आते हैं, आपको विन्यास करने के 2 नियम हैं। एक आपका होता है, आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, KLMN, यानी आप जिसको कहते हैं मन विधि से सीखे होंगे, जिसको आप कहते हैं बोर-बरी मॉडल, या आप एक हाफ-बाउ का नियम जानते होंगे। देखिएगा, आप जानते हैं कि जो हमारे परमाणु होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में स्थित होते हैं, और ये कक्षाएँ कितनी होती हैं? जैसे हम 4 कक्षाओं के बारे में पढ़ते हैं, K, L, M, N। आपको पता है K में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, L में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यम में अधिकतम 18 और यन में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं 1, 2, 3, 4। इस तरीके से हम लोग के एलिमेंट के बारे में पढ़े हुए हैं। तो इसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कहाँ से? तो हम हाफ बाउ नियम से सिखाने जा रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको समझना होगा, देखिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ सीखना है। अभी जो चीजें नहीं आ रही हो, और ज्यादा लोड मत लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर लीजिए थोड़ी सी, आपको समझ में आएगा। सब कुछ सिखाया जाएगा यहाँ। करना पड़ेगा। आपको एक बात समझनी होगी, इसको आपको याद करना पड़ता है। तो आपको पहले इसको समझना होगा। देखिएगा, आप सबसे पहले क्या करिएगा, कुछ इस तरीके से एरो बनाइए, लाइनें खींचिए इस तरीके से। आपको ध्यान से देखना है और इस चीज को 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए दोस्तों, आप इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो समझिएगा, आप हमेशा क्या करेंगे, इधर से चलिए, जो पढ़ता जाए उनको आप लिखते चलिए। जैसे मैं कहूँ, देखिए 1 यस, फिर कौन आया, 2 यस, ध्यान से देखिएगा, 2 यस, फिर देखिएगा 2p। आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसे चलते वक्त लिखना है, ऐसे। तो आप सबसे पहले यहाँ से चले तो 1 यस आया, फिर आप चले 2 यस आया, फिर इसमें आपको 2p आ रहा है, फिर 3 यस आ रहा है, तो 2p, फिर 3 यस, फिर इसी तरीके से देखिएगा, यहाँ से आएंगे 3p, 4 यस, 3p, 4 यस, फिर इसी तरीके से देखिएगा 3d, 4p, 5 यस, और इसके बाद आप आएंगे कहाँ, 4d पे, 4d, फिर आपको आना होगा 5p, और इसके बाद आपको आना होगा 6 यस, फिर आपको आना होगा कहाँ, 4 यस, फिर आपको आना होगा 5d, और फिर 6p, और 7 यस। देखिएगा, इस तरीके से आपको ये क्रम याद होना चाहिए। तो आपको याद तो होगा कैसे, तो आप या तो रट लीजिए, आप इसको मतलब समझ लीजिए, याद कर लीजिए। देखिए, ये आपको याद करना पड़ेगा, या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आप इस चीज को बनाइए और इस तरीके से 1-2 बार आदत डालिए। जब 1-2 बार आप खुद से इस चीज को करेंगे, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से खुद समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं। अभी मैं बहुत कुछ समझाने वाला हूँ आपको। देखिएगा, आपको समझना होगा सबसे पहले कि जो हम पढ़ते हैं, हमारे पास कक्षाएं हैं कितनी, के एल एम एन के बारे में जानते हैं, के यल यम यन। आपको याद करना होगा कि देखिएगा, एक कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यल में अधिक से अधिक 8 रख सकते हैं, यम में अधिक से अधिक 18 रह सकते हैं, और यन में अधिक से अधिक 32 इलेक्ट्रॉनों को रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिएगा, अब आपको ये समझना होगा कि जैसे हम किसी भी स्कूल में या किसी भी अपने कॉलेज में जाते हैं, तो हम कैसे पढ़ते हैं। देखिए, ढेर सारे हमारे कॉलेजों में सेक्शन चलते हैं, आप जानते हैं। जैसे हो सकता है आप जिस स्कूल में भी पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपकी
कक्षा 10 के स्कूल में कुछ इस तरीके से व्यवस्था की गई हो, एक बॉयज के लिए और एक गर्ल्स के लिए। तो एक एक कक्षा में बॉयज बैठते होंगे, एक में गर्ल्स बैठते होंगे। दोनों किसमें होंगे? 10th में होंगे। या हो सकता है सेक्शन ए चल रहा हो, सेक्शन बी चलता हो, सेक्शन सी चलता हो, सेक्शन डी। इस तरीके से आपकी स्कूल जितनी बड़ी होगी उस हिसाब से सेक्शन डिसाइड किए गए होंगे। ठीक है। अब देखिएगा, तो इसी तरीके से जो हमारी ये कक्षाएं हैं के, एल, एम, एन, या इसी को आप कह सकते हैं कितना, देखिएगा 1, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं 1, 2, 3 और 4। इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। तो देखिएगा, अब इन कक्षाओं में जैसे आपको समझाया हमने कि आपकी कक्षाओं में ए व बी करके सेक्शन बनाए गए होंगे, इसी तरीके से इसमें भी कुछ सेक्शन बनाए गए हैं। देखिएगा, आपको समझना होगा कि के में हमारे पास एक सेक्शन है केवल, और इसका केवल और केवल यस नाम होता है। और हमारे पास यल जो सेक्शन है, इसमें देखिए दो सेक्शन बनाए गए हैं, एक यस बनाया गया और एक पी बनाया गया। यानी आपको समझना होगा ये 1 का यस है, जबकि ये 2 का यस है, 2 का पी है। ऐसे फिर इसमें 3 सेक्शन बनाए गए, यस बनाया गया, पी बनाया गया और डी बनाया गया है। ठीक है, इसमें 4 सेक्शन आपके बनाए गए हैं। देखिएगा, यस, पी, डी और एफ सेक्शन बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, चीजों को बस समझिएगा। जैसे आप के एलिमेंट के बारे में पढ़े, 2, 8, 18, 32 होते हैं, इसी तरीके से आपको समझना होगा यस में अधिकतम कितने 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में कितने, पी में आपके अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखिएगा, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में अधिकतम आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 10, और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 14। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अब देखिए, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कैसे करें। आपको जब ये बात समझ में आ रही है कि यस में 2, पी में 6, यानी हम कह सकते हैं 2, 2, 6 अधिकतम हो सकते हैं। 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, उसमें 6 से कम लोग रहेंगे तो चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं रह सकते। जैसे यहाँ पे देखिएगा 2, 6, 2, डी में 10 हो सकते हैं, पी में 6, यस में कितना 2, डी में वापस से 10, साथ में बोलते चलिए। पी में कितने रह सकते हैं अधिकतम 6, यस में कितने 2, एफ में जबकि 14 है यानी 14, डी में 10, पी में 6 और यस में 2। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बहुत आसान है। आपको उम्मीद करता हूं अगर आपको नाम याद नहीं होंगे तो आप उन 30 तत्वों का नाम अच्छे से याद करिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, हम आपसे पूछते हैं जैसे 12 नंबर वाले परमाणु क्रमांक का नाम बताओ, यानी 12 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का आपको नाम बताना है। आप चलिए 15 परमाणु क्रमांक वाले का नाम बताइए, आप 8 परमाणु क्रमांक वाले नंबर का नाम बताइए, आप 5 परमाणु क्रमांक पे जो आ रहा है उसका नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से चलेंगे। आप इसी तरीके से 26 नंबर वाले का नाम बताइए, 30 का बताइए। इस तरीके से आपसे कोई भी कभी भी पूछ सकता है, तो आपको ये याद रखना होगा, क्योंकि आपका दिमाग इतना तेज होना चाहिए इसके विषय में कि आपको 30 ही तो याद करने हैं। अच्छे से याद कर लीजिए, एक बार लिख लीजिए, आपको बहुत आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे हम कहते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हमारा यानी 12 नंबर पे आता है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मैग्नीशियम कितने पे आता है 12 नंबर पे। जैसे 15 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 26 नंबर। आप जल्दी से जल्दी बताइए और याद करिए। चलिए देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है। हमको हम कह रहे हैं 12 नंबर पे मैग्नीशियम आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हमको। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम शुरुआत से चलते हैं। कक्षाओं को भरने का आर्डर कैसे पता होना चाहिए, वो हमारे पास ये नियम है। आप भाव नियम यानी आप भाव प्रिंसिपल जो होता है यही कहता है। देखिएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 1 यस, यानी 1, ये 1 था देखिए, उसके यस में तो कितने अधिकतम जा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 2 यस, 2 यस में तो ये कब तक चलना है 12 पे ध्यान रखिएगा। हमें पता है कि किसी भी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। देखिएगा, 2 हो गया। इसी तरीके से 2p में कितने होते हैं 6 होते हैं, तो देखिए 2, 2, 4, 6, 10, अभी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए क्योंकि 12 थे। देखिएगा, अब 3s2 यानी ऐसा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो सिंपल हमें ये नहीं बताना है दोस्तों, हमें बताना इस कक्षाओं के हिसाब से है। देखिएगा, पहली कक्षा में 2, इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 8 कहते हैं इसको, यानी इन दोनों को जोड़ के कहते हैं इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और जबकि इसमें 2 है। ठीक है,
इसी तरीके से हम आपसे पूछ रहे हैं 15 नंबर। 15 नंबर वाले परमाणु क्रमांक का नाम बताओ, या 15 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का आप नाम बताइए। तो देखिएगा क्या होता है, आप पढ़े होंगे ऐसे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ठीक है दोस्तों, तो इस पे कौन आता है, फास्फोरस। देखिएगा फास्फोरस में कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो आपको समझना होगा। सबसे पहले इसमें, यानी यस, यस में कितने जाने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 2p6 में इसी का p देखिएगा 6, इसको जोड़ लिया जाता है। फिर ऐसे ही हमारा कहाँ जाता है, 3s में। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 3p में 6। अच्छा दोस्तों, जोड़ते चलिएगा, 2 2 4 6 10, 2 12, 12 6 18, यानी हमें यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन को भरना होगा। हम कैसे बताएंगे इस चीज को, देखिएगा ये 2 हो गया हमारा, ठीक है। 2 और 6, यानी यल कक्षा में कितने हैं, तो यल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और जबकि यम कक्षा में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है दोस्तों, यानी आप ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से कर सकते हैं। एक बार देखिएगा इसको और करिएगा। ठीक है, जैसे मैं अब बता देता हूं आपसे 26 नंबर वाले का। तो 26 नंबर पे कौन आता है, जल्दी बताइए हम। तो आप 26 नंबर पे बताएंगे कौन सा परमाणु आया, तो यहाँ पे आया हमारा एफ ई। कौन सा आ रहा है, एफ ई, यानी कि आयरन। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछे कोई आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी हम लोग जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखिएगा यही नियम फॉलो करिएगा। 1s, यानी पहले में 2 इलेक्ट्रॉन जाना है। दूसरे में आपको पता है, दूसरे के दूसरे उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन जाना है। फिर 6, यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जाने हैं। ठीक है, फिर 3 में जाएंगे तो 3 में s2, और 3 में p6। इसके बाद देखिएगा 4s। अब डी कक्षा में इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा नहीं आएगा पहले। अब कहाँ जाएगा वो, 4s में। ये ऊर्जा स्तर है हमारा, इलेक्ट्रॉनों का बढ़ता हुआ ऊर्जा स्तर है। सबसे ज्यादा ऊर्जा स्तर इसकी है, कहने का मतलब यहाँ पे 4s का है, फिर उसके बाद 3d का होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यस में। कहाँ पहुंचेगा, 4 वाले यस में, 2 में। फिर 4p6 में पहुंचेगा। ठीक है, 4p के इसमें पहुंचेगा। फिर उसके बाद 5s2 में जाएगा। तब तक हम जोड़ लेते हैं, देखिए 2 2 4, 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 26। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 26। यानी हम कह सकते हैं 2, ये दोनों मिला के 8, ये दोनों मिला के 8, तो ये दोनों मिला के 8, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 8। इस तरीके से हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखिएगा। ठीक है दोस्तों, और साथ में नोट्स जरूर बनाइएगा। देखिएगा, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों सीख रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसलिए सीख रहे हैं जिससे हमें इनकी संयोजकता निकालनी आ जाए। अब आप पूछेंगे संयोजकता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। संयोजकता क्या होती है, किसी भी परमाणु के बाहरी अष्टक में, यानी आप कह सकते हैं किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। ठीक है, जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं, देखिए सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2। देखिएगा दोस्तों, 2 8 1, ये है हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप अच्छे से जानते होंगे, कोई भी परमाणु, ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई भी परमाणु होगा वो हमेशा अपने बाहरी अष्टक को पूर्ण करना चाहता है, हमेशा अपने बाहरी अष्टक यानी बाहरी कक्षा को पूर्ण रखना चाहता है। तो आप कहेंगे पूर्ण, पूर्ण का मतलब यही है कि वो अपनी कक्षा में या तो 8 या 18 या 32 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो देखिएगा, यहाँ पे हमारे कहने का मतलब है इस कक्षा को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पे केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग देगा, अपनी कक्षा से बाहर कर देगा। तो यहाँ 8 हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये 7 इलेक्ट्रॉनों को खींच के तो लाया नहीं जा सकता इसमें, इसके लिए हमें बहुत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसका अष्टक पूरा करने के लिए हमें 7 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो लाना आसान काम नहीं है। इससे अच्छा है कि 1 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग दे। तो देखिएगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देगा सोडियम, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिव, इन पे माइनस आवेश होता है, ठीक है, ऋण आवेश होता है। और जबकि हमारा प्रोटॉन जो होता है उस पे होता है धनावेश।
तो समझिएगा आप ध्यान से, अगर हमारे पास सोडियम है, सोडियम में कितने 11 नंबर पे आता है, यानी इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या होगा, देखिए परमाणु अभी उदासीन होता है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, इस तरीके से बने हुए हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा यानी इसके ऊपर क्या आ जाएगा, धनावेश, इलेक्ट्रॉन एक चला जाएगा, एक ऋणावेश चला गया, यानी धन की संख्या ज्यादा हो गई। देखिएगा मैथ की तरह इसको समझ लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, और आपको पता है ये माइनस होता है, और जबकि इसमें 11 प्रोटॉन है, आपको पता है ये प्लस होता है। अब प्लस की संख्या देखिए ज्यादा हो रही है, यानी इसके ऊपर एक क्या आ जाएगा, एक प्लस का आवेश आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, देखिएगा लिखते हैं सोडियम के ऊपर एक प्लस, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया है। जैसे आपको पता है मैग्नीशियम 12 नंबर पे है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे 2 8 2। अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये क्या करेगा भाई, अपना अष्टक पूरा करने के लिए बाहरी कक्षा को अपना 8 बनाने की कोशिश करेगा। तो ये 6 इलेक्ट्रॉनों को लाना इसके लिए भाई कठिन काम है। तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। देखिए 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, तो यानी मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कौन कितना त्यागेगा इसके लिए आपको समझना होगा। किसी भी किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में अगर 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। क्या करेगा, त्याग। बाहरी कक्षा में बाहरी कक्षा में अगर 1 से 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। अगर बाहरी कक्षा में अगर बाहरी कक्षा में 5 से 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिएगा हम कहते हैं, आप इसका एग्जांपल ले लीजिए, ऑक्सीजन। अब बताइए ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, तो आप अच्छे से जानते होंगे हमारा ऑक्सीजन जो है वो किस पे आता है भाई, 8 नंबर पे। 8 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, देखिए 2 6। तो ये क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा, तो अष्टक पूरा करने के लिए या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को कहीं से खींच के लाए या 6 इलेक्ट्रॉनों को दूर भगाए, तो इसका अष्टक पूरा रहेगा। आप जानते हैं क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि दूसरे में 8। तो अब इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर पाना कठिन काम है, इसलिए क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ले लेगा, खींच लेगा। तो कितना बच जाएगा इसमें बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन चले आए यानी 2 ऋणावेश चला आया, तो इसके ऊपर 2 ठो माइनस हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए आप धनायन लिखना आप सीख सकते हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हम कहते हैं एल्युमिनियम, एक और देख लीजिएगा, आपको पता है एल्युमिनियम 13 नंबर पे आता है। दो, देखिए हम एक देखते हैं एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम कितना है, 13 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 8 और 3। देखिए 2 8 10 3 13। आप जानते हैं कि हमने बताया अभी 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या करेगा, ये त्याग करेगा, और जब इसमें 5 से 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा। तो आप समझ पा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा भाई, देखिए 1 से 3, 3 है तो ये क्या करेगा, त्याग देगा। जब त्याग देगा तो 3 इलेक्ट्रॉन स्पेस का मतलब चले गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, 3 धनावेश। चाहे ऐसे लिख दीजिए आप, और चाहे इस बात को आप ऐसे लिख दीजिए, चाहे प्लस इधर लगा दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है मित्रों, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आपको ये आयन याद रखने पड़ेंगे, या आपको ये आना चाहिए। देखिए इसको रटवा दिया जाता है बच्चों को, लेकिन हमने कोशिश किया है आपको समझ में आए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम कुछ ऋणायन को लिखते हैं, उस ऋणायन को आपको याद करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको पढ़ना है सूत्र बनाना। आपका पहला चैप्टर ही केमिस्ट्री का है, रासायनिक अभिक्रियाएं। अगर आप सूत्र बनाना नहीं जान पाएंगे तो आप कभी भी रिएक्शन नहीं लिख पाएंगे, फिर आपको रिएक्शन रटने पड़ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप समझिए, हम कुछ ऋणायन को लिख रहे हैं, इसको आप अच्छे से कॉपी पे नोट करिए। बहुत ज्यादा ऋणायन नहीं लिखना है, हम सिर्फ उतना ही लिखेंगे या उतना ही पढ़ेंगे जहां हमको समझ में आनी चाहिए चीजें, जितना हमारी किताबों में दिया हुआ है। जैसा सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, देखिएगा ऋणायन कौन सा, सल्फेट। क्या लिखते हैं, सल्फेट। तो सल्फेट का क्या होता है, ध्यान रखिएगा, SO4। ध्यान रखिएगा इस अक्षर को भाई पूरा इस तरीके से बनाया जाता है, अच्छे से बनाइएगा। कैपिटल लेटर है तो ये भी कैपिटल होना चाहिए, इसके ऊपर 2 माइनस। इसी तरीके से हाइड्रोक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड।
हाइड्रोक्साइड का क्या, ओ एच माइनस, एक माइनस, ये हो गया और इसके बाद नाइट्रेट कर लेते हैं, नाइट्रेट, इसका हो गया क्या, NO3, एक माइनस। इसके बाद आपको याद करना है क्या, कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट का हो गया CO3, दो माइनस, देखिए ऐसे लगाइए, और चाहे इसी को आप ऐसे लिखिए, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आपको लिखना है बाई कार्बोनेट, ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को आपको याद रखना होगा। बाई कार्बोनेट कितना हो गया इसका, HCO3 माइनस। फिर आप कह सकते हैं कुछ इधर लिख दे रहे हैं हम, जैसे फास्फेट, फास्फेट PO4 माइनस 3। इसी तरीके से हम लिख दे रहे हैं आपको सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड हो गया कितना, S, दो माइनस। इसी तरीके से है क्या, सल्फाइट, इसमें देखिएगा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, एक है सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, तो सल्फाइट का कितना हो जाएगा, देखिए सल्फाइड का दो माइनस यस पे, और सल्फाइट में SO4, और यहाँ पे कितना, तीन माइनस, ठीक है। इसी तरीके से हम लिख देते हैं नाइट्रेट हो गया हमारा। इसके बाद हम लिख लेते हैं क्या, क्लोरेट, क्लोरेट ClO3 माइनस, ठीक है। इसी तरीके से हम लिख लेते हैं पर मैग्नेट, पर मैग्नेट क्या हो जाएगा इसका, M, पर मैग्नेट MnO4, एक माइनस, ठीक है। देखिए इस तरीके से बहुत सारे आयन हैं, लेकिन हमने कुछ आयनों को लिखा जहां तक आपका आसान हो सके पढ़ाई को, फिर आगे हम समझ लेंगे। देखिएगा इसके बाद कुछ थोड़ा सा और रह जाता है धनायन को ही लेकर, जिसको हम समझते हैं। देखिए हमारे पास एक निकल के आता है क्या, देखिए क्यूप्रस, क्या है, क्यूप्रस, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो बड़ी कक्षाओं में समझाया जाएगा। क्यूप्रस Cu आप एक प्लस याद रखिएगा, यानी जब कार्बन, कार्बन की सॉरी, देखिएगा होता क्या है कि जो हमारा कापर होता है, कापर की विशेषता होती है ये परिवर्ती होते हैं, यानी परिवर्ती इनकी संयोजकता होती है, कभी ये दो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, कभी एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, कभी तीन इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, तो इस तरीके से इनकी परिवर्ती संयोजकता होती है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो उसे क्यूप्रस कहा जाता है। इसी तरीके से जब ये दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे उसे क्यूप्रिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों, क्यूप्रिक, यानी दो प्लस होगा इसके ऊपर। इसी तरीके से हमारा फेरस भी होता है, यानी कहने का मतलब है आयरन भी होता है। जब हमारा देखिएगा फेरस, यानी जब आयरन जो है, आयरन कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करे, दो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा भाई, फेरस इसको पढ़ते हैं। और इसी तरीके से जब हमारा ये तीन इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा, इसे हम फेरिक कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, फेरिक, इस तरीके से, ठीक है। ये इतना आप याद रखिएगा, बहुत आसान है। देखिए हम आपको बताते हैं फार्मूला कैसे बनेगा, आप इस चीज को समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं, आप फार्मूला बनाइएगा, सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले सूत्र बनाने के लिए आपको समझना होगा सोडियम, सोडियम याद करिए 11 नंबर पे आता है, किस पे आता है, 11 नंबर पे, तो इसका आपको क्या लिखना है, प्रतीक लिखना है पहले। फिर हाइड्रोक्साइड, देखिएगा हाइड्रोक्साइड का कितना है, OH, तो आप यहाँ OH लिखिएगा, और इसके ऊपर देखिए एक माइनस है तो एक माइनस होता है, ठीक है। इसी तरीके से सोडियम याद करिए 11 नंबर पे था, तो 2, 8 और एक, यानी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसके ऊपर एक प्लस होगा। आप समझिएगा, कुछ नहीं करना, यहाँ एक प्लस है तो आप समझिए एक लिख देना है, एक माइनस है तो एक लिख देना है, इसका इसके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराना है आपको, ठीक है। तो एन ए का एक में होगा तो कितना बन जाएगा, NA, ऐसे वन का इसमें होगा तो क्या होगा, OH। इस तरीके से हमारा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बन गया। इसी तरीके से मैं आपसे कहूं, अगर आप बनाइएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, चलिए
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिएगा, मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे, आपको पता है। इसके ऊपर कितने 2 प्लस होते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा। हाइड्रोक्साइड का कितना है, OH, एक माइनस। तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, देखिएगा। इसको बनाएंगे Mg, इसके पास 2 है और जबकि इसके पास 1 है, तो एक वाला इसके पास चला जाएगा। देखिए क्रॉस करेंगे ऐसे, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो यहाँ 1 का इसमें गुणा और 2 का इसमें होगा। Mg का 1 1 नहीं लिखा जाता, यहाँ OH, इसके पास 2 था तो ये वाला इसके साथ आ जाएगा, ये हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये फार्मूला मेकिंग का काम था, जो हमने समझा आज अच्छे से। ठीक है, हम लोग अब इसके आगे की पढ़ाई कल शुरू करेंगे।